हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी नई वीडियो लेके आपके सामने हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के बारे में हम जानेंगे कि किसी संख्या को अगर डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भी 25 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो शेषफल क्या बचेगा, तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के 24, शेष बचेगा 1। तो हम इसी तरह के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि शेष क्या बचेगा। अब इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास 25 है और इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास 25 के पास की दो संख्याएं हैं, एक तो 24 है और दूसरा है 32। 25 से पहली संख्या है 24, या तो ये 8 से डिवाइड होगी या फिर इसकी नेक्स्ट नंबर जो आएगा 32। अगर मुझे 24 चाहिए तो मुझे ये मेरे पास इससे एक ज्यादा है संख्या, ठीक है। और अगर 32 तक जाना है तो मेरे पास संख्या जो है वो 7 कम है। इट मींस मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं 25 में से एक कम कर दूं तब ये डिवाइड हो जाएगा, या 25 में 7 जोड़ दूं तब ये डिवाइड हो जाएगा। इट मींस अगर मैं बात करता हूं कि मेरा शेषफल क्या होगा अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं 25 को तो 1 तो आएगा ही, ये तो हमें इजीली पता चल ही जाएगा। बट इसका कॉम्प्लीमेंट्री 8 बनाने के लिए मुझे 7 चाहिए, और इसका अपोजिट साइन, यानी कि अगर ये प्लस का 1 है तो माइनस का 7 भी आपका रिमाइंडर होगा। और देखते हैं यहाँ पे मैंने कहा कि भी 37 को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा। आपने कहा 7 पंजे 35, तो आपका या तो रिमाइंडर 2 बचेगा या फिर इसका पूरक माइनस का 5। इसका मतलब है या तो मैं 37 में से 2 कम कर दूं तब मेरी संख्या 35 बनेगी, वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर इसमें 5 जोड़ दूं वो संख्या मेरी डिवाइड हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। 48 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 पंजे 45 बचेगा 3। रिमाइंडर मेरा या तो 3 होगा, अगर मैं बात करूं कि -6 भी मेरा रिमाइंडर होगा 9 बनाने के लिए। ये प्लस और माइनस की वैल्यूज आप जोड़ के देखिए, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसके बराबर होना चाहिए। इतना जानने के बाद हम देखते हैं कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया कि भाई अगर 86 इंटू 87, 88, 89 और 90, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 85 से तो रिमाइंडर क्या होगा देखते हैं। अगर मैंने 85 से 86 को डिवाइड किया तो 1 बचेगा, 87 को किया तो 2, 88 को किया तो 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। जो भी इनके बीच में ऑपरेशन होगा, जो भी आपका साइन होगा वही आप कैलकुलेट कर देंगे। 1 दूनी 2 3 6 24 पंजे 120। अब 120 तो 85 से ज्यादा है, इट मींस मैं 120 को 85 से फिर डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 35, वो आएगा 35। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 84, 86, 88, 90, अगर मुझे ये डिवाइड करना है 87 पे तो मुझसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। मैंने डिवाइड करना शुरू किया। 84 को अगर मैं 87 से डिवाइड करता हूं तो ये संख्या मेरी ऑलरेडी कम है 87 से, तो मेरा रिमाइंडर 84 ही होगा। या फिर इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 87 हो जाएगा, मतलब आपका रिमाइंडर -3 होगा। छोटी छोटी संख्या है मैं उन पे वर्क कर लेता हूं, चाहे वो माइनस की है चाहे प्लस की। मैंने इसको डिवाइड किया 87 को 86 से 1 कम है तो यह -1 रिमाइंडर होगा। 88 को डिवाइड किया 1 ज्यादा है तो 1 प्लस का 1, और 90 को डिवाइड किया तो प्लस का 3।
जो भी ऑपरेशन था हमने इनकी मल्टीप्लाई थी तो सबकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 तिया 9, और 9 में जो साइन है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन ही आएगा, यानी कि जो आपका रिमाइंडर है वो 9 ही आएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 50 इंटू 55 इंटू 56 सॉरी इंटू 60, और ये सीरीज आपकी मल्टीप्लाई में जा रही है 100 तक। और मैंने कहा कि अगर मैं इसको 85 से डिवाइड करूं तो मेरा शेषफल क्या होगा। मेरा शेषफल क्या होगा अगर मैं 85 से डिवाइड करूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया, और ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर मैं करने लग जाऊं कि भाई इसको डिवाइड किया तो 50 या -35, इसको डिवाइड किया तो -30, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। इजीली करना। आप देखो ये 5 के मल्टीपल हैं सारे, तो बीच में कहीं 85 भी आएगा, और उस 85 को अगर मैं 85 से गुना करूंगा तो जो मेरा शेषफल होगा 0 होगा। अब शेषफल 0 है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यूज कुछ भी आती रहे, आगे प्लस की वैल्यूज कुछ भी आती रहे, सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो सारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो शेषफल होगा वो 0 होगा। और मैं क्वेश्चंस लेता हूं, 2-3 क्वेश्चन में लिख देता हूं। मैंने लिखा कि भी अगर 86 की पावर 58 को डिवाइड करता हूं मैं 85 से तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं 105 को की पावर 105 को डिवाइड करता हूं 104 से तो मेरा शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, अगर 125 की पावर 126 को मैं 124 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल क्या होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अगर 100 की पावर 100 को मैं डिवाइड करता हूं 99 से तो मेरा शेषफल क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इनको कैसे करेंगे। आप बेस देखो, बेस है 86, पावर की हम बात बाद में करेंगे। 86 को अगर मैं 85 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल क्या आएगा 1। पहले क्वेश्चन में अगर मैं 86 को डिवाइड कर रहा हूं 85 से तो मेरा शेषफल क्या आएगा 1। 86 की पावर 58 का मतलब 86 की 58 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मींस आपका जो शेषफल होगा वो भी 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने बार 58 टाइम्स। तो आप 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आपका 1 ही आता है, आपका 1 ही आता है। तो आप सीधे सीधे सोचे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 86 की पावर 58 थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ बेस को डिवाइड किया और शेषफल आया मेरा 1, और 1 की पावर मैंने 58 चढ़ा दी। तो यहाँ पे 1 की पावर 58 का मतलब 1 ही है, तो आपका आंसर 1 होगा। तो आप इसको इतना पूरा कैलकुलेट ना करके सिर्फ इतना सोच ले, सिर्फ बेस को डिवाइड किया मैंने, रिमाइंडर जो आया 1 आया, उसकी पावर मैंने जितनी भी थी उतनी कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, 105 की पावर 105 को अगर मैंने 104 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या होगा। मैंने क्या किया, बेस को डिवाइड किया सिर्फ, तो 105 को 104 से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, और 1 की पावर मैं 105 करूं या 150 करूं तो मेरा आंसर 1 ही आता है। क्लियर है। सिमिलरली ये बाकी के क्वेश्चंस भी देखते हैं। 124 से मैंने 125 को डिवाइड किया तो कितना 1 बचेगा, और 1 की पावर 126 आपका 1 ही आएगा। इस केस में आपका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे सेम 100 को 99 से डिवाइड किया 1 की पावर 100, तो आपका रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम पे और क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले क्वेश्चंस में क्या था, जो बेस था
और जिससे मैं डिवाइड कर रहा था डिनोमिनेटर कम था, बेस ज्यादा था। यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब मैंने वही किया कि मैंने 86 को डिवाइड किया 87 से, सिर्फ बेस पे कंसंट्रेट किया, तो मेरा शेषफल आएगा माइनस का 1, और जो भी आया शेष उस पे मैंने वही पावर चला दी जो मेरा बेस पे थी 86। जब भी -1 की पावर कोई भी सम संख्या होती है तो मेरा आंसर +1 आता है, और अगर -1 की पावर कोई भी सम संख्या होती है तो हमेशा +1 आता है, और -1 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो -1 आता है। तो यहाँ पे 86 था, इट मींस ये आपका कैलकुलेट करने के बाद +1 आ जाएगा, तो आपका आंसर भी 1 ही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 105 को मैंने देखा 106 से डिवाइड करके, तो वही रिमाइंडर आया मेरा -1, एक कम है तो -1, और इसकी पावर 105, इसकी पावर 105। 105 विषम संख्या है, तो इसको सोल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा -1। बट हम किसी भी संख्या का जब हम शेषफल बताएंगे या रिमाइंडर बताएंगे तो कभी हमें माइनस में नहीं बताना। तो हमें, क्योंकि हम 106 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 105 एक यहाँ है, तो 106 पूरा करने के लिए अगर माइनस का 1 है तो प्लस का 105 आपका रिमाइंडर होगा, और आपको हमेशा ही ये प्लस वाला आंसर बताना होता है। तो आपका जो शेष होगा इस केस में वो 105 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी क्रम में। मैंने बेस को डिवाइड करके देखा, सेम वही 55 को 56 से डिवाइड करूंगा, या तो 56 या तो 55 या -1। तो 55 पे मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा -1 पे, और -1 की पावर 58 चूंकि सम संख्या है इसलिए जो शेषफल होगा वो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, -1 मेरा रिमाइंडर आया, और -1 की पावर कितनी 109 मैंने जैसे ही करी, तो ये आपका माइनस में आ गया -1। बट कभी भी हमें ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा कि भी आपका शेष माइनस होगा। तो क्या होगा, आपको 109 कंप्लीट करने के लिए प्लस कितना होना चाहिए 108, ये टोटल प्लस और माइनस 109 होना चाहिए। तो आपका अगर मैं प्लस में शेषफल की बात करता हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो आपका शेष जो होगा वो 108 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 108 होगा। एंजॉय करते रहिए वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।